रात का समय था। शहर की सड़कों पर हलचल धीरे धीरे कम हो रही थी। रेलवे स्टेशन पर कुछ गिने चुने लोग ही नजर आ रहे थे। इसी स्टेशन पर एक अजीब रहस्य पिछले कई वर्षों से लोगों को हैरान किए हुए था। रात 11 बजे वाली ट्रेन। कहते हैं कि यह ट्रेन स्टेशन पर आती तो थी, लेकिन कोई इसे जाते हुए नहीं देखता था। प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ लोग कहते कि यह ट्रेन असली नहीं, बल्कि किसी भूतिया ताकत का असर है। वहीं कुछ इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानते थे। लेकिन एक युवा पत्रकार अविनाश, जो रहस्यों को उजागर करने के लिए जाना जाता था, इस मामले की सच्चाई जानना चाहता था। अविनाश ने तय किया कि वह आज रात स्टेशन पर जाकर इस ट्रेन का सच सामने लाएगा। कैमरा और नोटबुक लिए वह प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ा हो गया। स्टेशन की घड़ी ने जैसे ही 11 बजाए, दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। कुछ ही पलों में घने कोहरे के बीच एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन सामने आ खड़ी हुई। अविनाश ने अपने कैमरे को ऑन किया और ट्रेन के डिब्बों को ध्यान से देखने लगा। अंदर बैठे यात्री कुछ अजीब थे। पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए, चेहरे पर गंभीर भाव और आंखों में गहरा सन्नाटा। कहीं ये लोग भूत तो नहीं? अविनाश ने सोचा। हिम्मत जुटाकर वह ट्रेन में चढ़ गया। डिब्बों के भीतर एक अलग ही माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे यह ट्रेन उसे समय में पीछे ले जा रही हो। उसने यात्रियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेन धीमे धीमे चलने लगी और अविनाश ने खिड़की से बाहर देखा। पूरा शहर गायब हो चुका था। अब ट्रेन किसी अनजान जगह पर जा रही थी। अविनाश को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, तुमने साहस दिखाया है, इसलिए तुम्हें यह सच्चाई जानने का मौका मिला है। अविनाश ने हिम्मत करके पूछा, यह ट्रेन आखिर कहाँ जा रही है? बूढ़ा व्यक्ति धीरे से बोला, यह उन लोगों की ट्रेन है जो अपने अधूरे सपनों के साथ इस दुनिया से चले गए। यह उनकी इच्छाओं को पूरा करने की यात्रा है। अविनाश ने पूछा, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें यह सीखने की जरूरत थी कि जीवन में जो अवसर मिले हैं, उन्हें समय रहते पूरा करो। सपनों को अधूरा छोड़ने वाले लोग ही इस ट्रेन के यात्री बनते हैं। अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और देखते ही देखते अविनाश वापस उसी स्टेशन पर आ गया। उसने देखा कि ट्रेन फिर से कोहरे में लुप्त हो गई। सुबह अविनाश ने यह पूरी घटना अपने अखबार में लिखी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे सच माना और कुछ ने महज एक कहानी। मगर अविनाश को अब एक चीज समझ में आ चुकी थी। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और सही समय पर निर्णय लेना जरूरी है, नहीं तो वे हमेशा के लिए छूट सकते हैं। जीवन में अवसरों को समय रहते पहचानो और अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो, वरना वक्त बीत जाने के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। अविनाश इस रहस्यमयी यात्रा के बाद बदल चुका था। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा भूत पछतावा होता है, जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। उस दिन के बाद अविनाश ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में कोई भी सपना अधूरा नहीं छोड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद अविनाश को स्टेशन मास्टर से एक अजीब फोन कॉल आया। आवाज घबराई हुई थी, अविनाश, वह ट्रेन, कल रात कुछ अलग हुआ। अविनाश तुरंत स्टेशन पहुंचा और स्टेशन मास्टर से पूछा, क्या हुआ? स्टेशन मास्टर ने कांपते हुए कहा, कल रात ट्रेन हमेशा की तरह आई, लेकिन इस बार वह स्टेशन पर कुछ छोड़ गई थी। क्या? अविनाश ने उत्सुकता से पूछा। स्टेशन मास्टर ने एक पुराना चमड़े का सूटकेस दिखाया, जो ट्रेन के एक कोच में छूट गया था। सूटकेस पर धूल जमी हुई थी और उस पर 1947 की एक तारीख लिखी हुई थी। अविनाश ने धीरे से सूटकेस खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, जिसमें किसी नामी वैज्ञानिक डॉ. समीर वर्मा का नाम लिखा था। डायरी के पन्ने पलटते ही उसमें कई अधूरे आविष्कारों के दस्तावेज थे। कुछ ऐसी मशीनों की रूपरेखा थी जो आज तक इंसान की कल्पना से भी परे थी। अविनाश का दिमाग घूम गया। क्या यह ट्रेन वाकई भूतिया है, या यह अधूरे सपनों को पूरा करने का कोई माध्यम है? डायरी में एक आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो मेरे अधूरे काम को पूरा करे। यह ट्रेन मुझे मेरे सपनों की दुनिया में ले जा रही है, लेकिन मेरे विचारों को इस दुनिया में पूरा किया जाना चाहिए। अविनाश को समझ आ गया कि यह ट्रेन उन लोगों की ट्रेन थी जो अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए एक और मौका चाहते थे। उसने ठान लिया कि वह इस डायरी में लिखी खोज को पूरा करेगा और दुनिया के सामने इस रहस्य को लाएगा। अब अविनाश के जीवन का एक ही मकसद था, डॉ. समीर वर्मा के सपनों को हकीकत में बदलना।
उसने रात को फिर स्टेशन पर जाने की योजना बनाई, इस उम्मीद में कि शायद ट्रेन उसे और जवाब दे। लेकिन इस बार ट्रेन नहीं आई। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए, पर ट्रेन फिर कभी दिखाई नहीं दी। अविनाश ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने डायरी में लिखी खोज पर काम करना शुरू किया और जल्द ही दुनिया के सामने कुछ ऐसी तकनीकें प्रस्तुत कीं जो विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला सकती थीं। उसके इस प्रयास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, लेकिन एक सवाल हमेशा उसकी जहन में बना रहा। क्या ट्रेन सच में थी या वह बस एक सीख देने का जरिया थी? एक रात जब अविनाश अपने लैब में काम कर रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, बधाई हो, तुमने अपना अधूरा सपना पूरा कर लिया। अब इस यात्रा का अगला पड़ाव तुम्हें तय करना है। अविनाश मुस्कुराया। उसे अब यकीन हो गया था कि जीवन में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। अधूरे सपने केवल हमारी कल्पना तक सीमित नहीं होने चाहिए। उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, लगन और सही दिशा जरूरी है। अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए हर मौका हमें सीख देकर जाता है। बस उसे पकड़ने की जरूरत होती है।